ऐसे भगवान ऋषि महात्मा गण माता से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ भगवती आपने जो दुष्टों का दमन किया है, महिषासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों को तारने के लिए मैया इस भूमि पर आई हैं। जिस समय माता ने महिषासुर नाम के राक्षस को, दैत्य को इस सृष्टि से संहारित किया, उस समय देवी देवता लोग तो खुशियां मनाने लगे, प्रार्थना करने लगे। ये सोच करके कि अब हम सभी देवताओं के कष्ट की निवृत्ति होगी, अब हम सभी देवताओं के खुशियों के दिन आ गए हैं। अब जो माता जगदम्बा हैं, वो जगदम्बा, वो अधिष्ठात्री माता भगवती बड़े बड़े दैत्यों का दमन करके हमारे जीवन में बड़े बड़े पुरुषार्थों को प्रदान करेगी। कोई भी दैत्य देवताओं के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, संहार नहीं होगा। और जिस समय देवताओं के ऊपर दैत्य आक्रमण नहीं करेंगे, देवता लोग बड़े प्रसन्न चित्त रहेंगे। देवता प्रसन्न रहेंगे तो देवताओं के जो राजा हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे। देवताओं के राजा इंद्र हैं, और इंद्र जब प्रसन्न रहेंगे तो मेघों की वृष्टि होगी। मेघों की वृष्टि होगी तो अनाज की, धान की पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो देवलोक में देवता प्रसन्न रहेंगे और पृथ्वी लोक पर मानव प्रसन्न रहेंगे। तो माता का एक रूप पृथ्वी पर सभी पृथ्वी के जो जीवात्मा हैं, मानव जन हैं, उनका कल्याण करता है। और माता का एक स्वरूप जो आकाश में देवी देवता लोग हैं, देवलोक के स्वामी हैं, उन सब को शक्ति, प्रसन्नता प्रदान करता है। सचराचर में सभी आनंद से, प्रसन्नता से एक एक दिन को व्यतीत कर रही हैं। आकाश में पुष्प वृष्टि हुई, जगदम्बा के ऊपर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। मैया जगदम्बा ने हम आप सबके कष्ट की निवृत्ति की है। अच्छा, एक बात बताऊं, जितने भी राक्षसों का उद्धार किया तो नारायण ने नहीं किया, नारायण की शक्ति नारायणी ने ही किया। जितने भी दैत्य हैं, इन सभी दैत्यों ने एक ही वरदान मांगा। सब ब्रह्मा विष्णु शिव की आराधना करके एक ही वरदान मांगते हैं कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात्रि में ना मरूं, मैं
पुरुष से ना मरूं मैं सारी सृष्टि में, अस्त्र से शस्त्र से मानव से जानवर से किसी से भी ना मारा जाऊं, मैं अमरत्व को प्रदान हो जाऊं। सब राक्षस दैत्य एक ही वरदान नारायण से मांगते हैं, तो नारायण सदैव कह देते हैं कि जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। अंत में बात यहां आ जाती है कि चलिए कोई बात नहीं, अब आप वरदान दे ही रहे हैं तो मुझे स्त्री ही मार पाए, सब दैत्य स्त्री से ही मरूं। नारायण से ऐसा वरदान मांगते हैं, ये सोच करके कि बड़े बड़े देवता पुरुष शक्तिशाली वीरवान जब हमें नहीं मार पाएंगे तो ये स्त्रियां ये तो हमको मार कैसे पाएंगी, इसलिए वरदान में स्त्रियों के हाथों मरूं, यही सभी दैत्यों ने नारायण से मांग की। लेकिन नारायण तो बड़े प्रसन्न हो जाते जब ऐसे वरदान को दैत्यों के मुख से सुनते हैं। नारायण जान जाते हैं कि इन्होंने अपने लिए वरदान नहीं मांगा, इन्होंने अपने लिए मृत्यु मांगी है। और माता के जब रूप को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। दैत्य वही हैं जो स्त्री को माता का रूप ना देख करके कामातुर भाव से दृष्टिपात करे, वो राक्षस हैं, वो दैत्य हैं। लेकिन जिनकी दृष्टि में नारी मां समान है, जिनकी दृष्टि में बालिका कन्या के समान है, जिनकी दृष्टि में राधा रुक्मणी गौरी विराजमान है, वो दैत्य नहीं, वो तो देवता है। और नारायणी दैत्यों को नहीं, देवताओं को ही प्राप्त होती है। हमारे जीवन में देवताओं के समान सुख की प्राप्ति माता भगवती की आराधना करके प्रत्येक व्यक्ति पा सकता है। कई लोग आते हैं और पूछते हैं कि हमारा एक प्रश्न है, मानते तो हम राम जी को हैं, इष्ट तो हमारे कृष्ण हैं, इष्ट तो हमारे हनुमान हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन अपनी पूजा में हम देवी को भी सम्मिलित करना चाहते हैं, तो क्या हम पूजा में माता को सम्मिलित कर सकते हैं? कई ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान जी के उपासक हैं, हम तो हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन क्या हम माँ भगवती की भी आराधना साथ साथ में देवताओं के कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा पूजा घर, उसमें आपने बहुत सारे देवताओं को एक साथ बिठा रखा है, आप एक साथ सभी देवताओं की पूजा कर रही हैं और उन देवताओं के साथ साथ में आप देवी की भी पूजा करना चाह रही हैं। तो मैं कहूं कि देवी भागवत में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या फिर आप अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं।
तो आप माता भगवती की आराधना नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं और करना ही चाहिए। पूर्व में ही मैंने आप सभी को ये बताया था कि माता जानकी ने भी राम को पूजने से पहले माता भगवती को ही पूजा और माता भगवती ने आशीर्वाद दिया। मन जाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो। और राम जी की प्राप्ति माता जानकी को हो गई। गोपियों ने, व्रजांगनाओं ने माता कात्यायनी को पूजा, तब उनको गोविंद प्राप्त हुए। तो वह तो अधिष्ठात्री हैं, माता हैं, जगदम्बा हैं, उनकी पूजा तो किसी बड़े से बड़े देवता की भी पूजा यदि हम करते हैं और यदि हमने उस पूजा के पूर्व में माता की आराधना नहीं की, तब फिर उस पूजा करने का कोई भी फल प्राप्त हम आप सब जीवों को नहीं होता है। और एक बात कहूं कि एक महापुरुष ने देवी को सिद्ध करने के लिए एक कमरे में बहुत सारी पूजा की सामग्रियां इकट्ठी की, तैयारियां की और मन बनाया कि देवी को सिद्ध करेंगे, आराधना करेंगे। तो जब हम किसी अनुष्ठान को करते हैं और किसी देवता को सिद्ध करने की बात जब आती है, तो वह देवता साधक का परीक्षण करता है, परीक्षा लेता है। और उस परीक्षा के समय में यदि सर्वोत्तम साधक हैं, साधना करी है, तब वह पास हो जाता है, सफल हो जाता है। यदि कामना के साथ वह साधना कर रहा है और सिद्ध करना चाहता है तो विफल हो जाता है। जैसे कि गोपियां आईं भगवान कृष्ण की बांसुरी सुन करके, तो भगवान युग युगेश्वर ने परीक्षा ली। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्सा मयम कश्चिद बुरुतागमन ही कारणम। क्यों आई हो? आई हो तो अपने घर लौट जाओ। परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से, महाराज एक कृष्ण का व्यवहार हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, एक एक गोपी को बुलाया। गोपियां जब आ गईं तो कहने लगे, भगवान क्यों आई हो? अपने घरों में लौट जाओ। भाई आपके घर में कोई आए तो ये तो मानवता है, ये तो व्यवहार है, ये प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए कि कोई जब आवे तो उसको सम्मान बिठाया जाए, उससे वार्तालाप करी जाए, उसका हालचाल पूछा जाए। ये तो व्यवहारिक ज्ञान है। तो व्यवहारिक दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है और अध्यात्म की दृष्टि से भी जब जीवात्मा शरण में आ ही गया है तो फिर शरण में ले लेना चाहिए। शरण में आए हुए को खाली हाथ नहीं भेजा करते हैं। ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित ये भगवान की नीति है